हम सबको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हमें नहीं मिली वो हम अपने बच्चों को दें। सारी सुख सुविधाएं, सारी अच्छी चीज़ें जो भी हमें नहीं मिली हम बच्चों को दें। और हम ऐसा करते भी हैं। फिर अगर हम बचपन से देखें तो एग्जाम्पल के रूप में, जैसे अगर हमारा जीवन सिर्फ रोटी सब्जी पर गुजरा है तो बच्चों का पूड़ी सब्जी पर गुजरे, तो ऐसा करते भी हैं। फिर उसके बाद क्या, बच्चों को अच्छा खिला रहे हैं। हमारे पास 4 कपड़े थे तो बच्चों के पास 1000 कपड़े हैं। इतने तक तो ठीक है। हम 10वीं तक पढ़े तो बच्चों को ग्रेजुएशन करा दिए, और बहुत ज़्यादा पढ़ाए तो एमए करा दिए। और उसके बाद क्या, फिर शादी, फिर वही जीवन जो हम जी रहे हैं वही बच्चे। तो इसमें कुछ अलग क्या है? आपको क्या लगता है? आपका जीवन और बच्चों के जीवन में क्या अंतर है? बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। अगर कुछ बड़ा देखना चाहते हैं, कुछ नया और, और कुछ बेहतर, अपने से बेहतर देना चाहते हैं बच्चों को, तो उसका सिर्फ एक ही चीज़ है, शिक्षा और संस्कार। और शिक्षा पर अगर बच्चों ने ग्रेजुएशन किया, एमए किया, उसके बाद सपने सिर्फ शादी के देख रहे हैं, विशेष तौर पर बेटियों के लिए, तो फिर बेटियां भी उन्हीं समस्याओं से गुजरेंगी जिससे हम और आप गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। क्योंकि पैसे से चीज़ें लाई जा सकती हैं, वस्तुएं लाई जा सकती हैं। आप ढेर सारे सामान ला सकते हैं, कपड़े ला सकते हैं, लेकिन उससे ज्ञान नहीं खरीदा जा सकता है, या परिवर्तन नहीं लाया जा सकता समाज में। समाज में महिलाओं के प्रति जो सोच है, जो नज़रिया है, उसको परिवर्तित करने का, सकारात्मक दिशा में परिवर्तित करने का एकमात्र साधन शिक्षा है। शिक्षा में जितना आगे हम चलेंगे अपने बच्चों को लेकर, जितना उनको प्रोत्साहित करेंगे आगे बढ़ने के लिए, समाज में लड़कियों के प्रति जो नज़रिया है वो व्यापक रूप से बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही। वरना फिर सामान दे दीजिए बच्चों को, जितना भी बेटियां कुछ दहेज में दीजिए, चाहे दहेज में लीजिए, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। अगर कभी कभी होता है ना कि चलो, अगर लड़की है तो उसके लिए लड़का देख रहे हैं, तो हमारा इनकम जितना है उसका डबल ट्रिपल खूब पैसे वाला लड़का हो, चाहे कितना भी हम दहेज दे दें, उससे क्या होगा? नहीं बदलेगा बहुत ज़्यादा कुछ। बेटी का हाथ सामान से मत भरिए, वरना वो सामान में ही घिरी रह जाएगी। कितने कपड़े पहन लेंगे, कितने कपड़े वो पहन लेगी, कितने कितने खाना खा लेगी, कितनी तरह तरह के डिजाइन्स वाले कपड़े पहनेगी, कहाँ कहाँ घूमेगी। लेकिन जब वो अपनी कमाई से घूमेगी ना, अपनी कमाई से, अपनी कमाई के कपड़े पहनेगी और अपना खर्च स्वयं उठाने लायक होगी, तो वो भले 10 जगह ना घूम के एक जगह घूमे, और हजारों जीन्स, नए तरह के कपड़े
की जगह अगर वो एक भी अपने कमाई से खरीदेगी ना, उसको वो खुशी ज़्यादा होगी जो कि दहेज में आप उसे देंगे। उसके जीवन में व्यापक बदलाव आएगा। तो दहेज के लिए सामान इकट्ठा करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम बच्चों को सशक्त करें, ताकि वो आत्मनिर्भर बने। क्योंकि माँ तो आज भी आत्मनिर्भर नहीं है। हो सकता है छोटी मोटी कमाई करती हो, लेकिन इतना काफ़ी नहीं होता है। बिटिया को अगर आगे बढ़ाना है, बच्चों को अगर आप चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में इतना सक्षम होगा, हर तरीके से मुश्किलों का सामना कर सके, वरना कभी भी ससुराल में कोई प्रॉब्लम्स आई वो भागकर आपके पास ही आएगी। मतलब छोटी छोटी दिक्कतें परेशान करेंगी। और समाज ऐसा है कि सब पैसे पर टिका है। जिसके पास पैसा है वो राजा। और आप खुद सोच के देखिए कि जीरो कमाई करने वाली बिटिया अपने डिसीजन अपना निर्णय कैसे खुद ले सकेगी। कहीं भी आना हुआ, जाना हुआ, कुछ भी करना हुआ, हर चीज़ पूछना होगा, हर चीज़ पूछ पूछ कर करना पड़ेगा। तो ऐसा इस तरह से वो जो दहेज में मिलता है सामान, वो किसी काम के नहीं है उसके आत्मनिर्भर बनने में। तो बच्चों को सशक्त बनाए, चाहे लड़की हो लड़का हो, वो अपने पैरों पर खड़ा हो। देश की आधी अर्थव्यवस्था अभी घर में किचन तक ही सीमित है, अर्थात महिलाएं। तो डेवलपमेंट की राह पर आगे बढ़ें, न सिर्फ स्वयं बल्कि बच्चों को भी बढ़ाएं। न कि सामानों से अपना घर भरे, अपने बच्चों का घर भरे। अपने लिए भी आगे बढ़ें और अपने बच्चों के लिए भी कुछ ऐसा करें जो जीवन को रियल में मजबूत बनाए, खूबसूरत बनाए, आत्मनिर्भर बनाए और सशक्त बनाए। धन्यवाद।